हम शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हम और हमारे एटीट्यूड को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किस तरह से मेजर कर सकते हैं, क्या हमारे पास मेथड्स हैं और क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं। तो पहले हम मेथड्स की बात कर लेते हैं, फिर हम टेक्निक्स की करेंगे। सर्वेज एंड क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर्ड सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स आर टिपिकली यूज्ड टू गैदर क्वालिटेटिव डाटा ऑन वर्कर्स एटीट्यूड। ठीक है, यानी सर्वेज और क्वेश्चनियर्स होते हैं, यहाँ पे जो एक इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा वो ये कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड सर्वे की। ठीक है, सर्वेज क्या होते हैं और क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। सही है। They provide insight into workers' perception, opinion, and levels of satisfaction. The queries can be rated on a Likert scale, where respondents show their deal or clash with ideas. Surveys are efficient, cost-effective, and provide measurable data that can be studied for trends and patterns. Second हमारे पास method है इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स। क्वालिटेटिव मेथड सच एज इंटरव्यूज, ये वो हमारा क्वांटिटेटिव था। ठीक है, ये जो पिछला हमने किया ये हमारा क्वांटिटेटिव मेथड था। यहाँ पे देखें ये वर्ड क्वांटिटेटिव मेंशन है। हमारे सर्वेज और क्वेश्चनर्स होते हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड था, और जो हमारे पास इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स है वो हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड है। गॉट इट। क्वालिटेटिव मेथड सच एज इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स अलाउज इन डेप्थ इंक्वायरी इनटू एटीट्यूड्स, providing a deeper sense of personal affairs and views. These plans allow people to study attitude in greater depth, capture and uncover underlying motivations or crises. Interviews involve one-to-one talk with workers, allowing them to express their thoughts, emotions, and perspectives in a more detailed manner. यहाँ पे detailed में हम study करते हैं। Yet they require more time and aid compared to service. ये ज़्यादा efficient है हमारे सर्वे से, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे ये टाइम टेकिंग होते हैं। जो हमारे सर्वेस है वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट है, और थर्ड मेथड है हमारे पास बिहेवियरल और ऑब्जर्वेशंस। Direct observation of workers' behavior and relations in the office can provide helpful insights into their attitudes and wills. By obeying manners, firms can infer attitudes indirectly. For example, अच्छा खैर ये पहले हम इस पॉइंट को थोड़ा सा समराइज कर लें। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमारे वर्कर्स के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, और उनके जो ऑफिस में किस तरह के रिलेशंस हैं उसको अच्छे से हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, किस रवैये से, किन मैनर से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय हु ऑलवेज शोज गुड बिहेवियर such as actively participating in team activities or aiding colleagues likely as a positive attitude. यानी ये वाली जो ऊपर वो उसकी क्वालिटीज़ है, इसको देख के हम कहेंगे जो हमारा एम्प्लॉय है या जो पर्सन है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है। ये कौन बताएगा हमें? जो ऑब्जर्व कर रहा है हमारे जो एम्प्लॉय है उसके बिहेवियर को। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रियल टाइम व्यू बट रिक्वायर स्किल्ड व्यूअर्स। देखा यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम। एंड केयरफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंडक्ट, या दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, दो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। एक तो जो हमारा व्यूअर है उसके पास स्किल्स होने चाहिए। सेकेंडली जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो केयरफुली की जाए। उसमें देखो बास्ट टाइम ऐसा होता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट हम सही निकाल नहीं पाते। ठीक है, हमारी इंटरप्रिटेशन है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम गलत एनालाइज करते हैं, और बास्ट टाइम हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं होते जिसकी बेसिस पे हमने उन्हें जज करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट है इस पॉइंट है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। Firms can utilize existing data sources to gain insight into workers' attitude, workers' feedback, media, performance or evaluation, and records of workers' posts on gadgets can provide useful data about their attitudes. अब यहाँ भी हम क्या करते हैं कि हम बाकी सारे मेथड्स को छोड़ते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास जो डाटा हमारे एम्प्लॉयज़ का, हम उसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स, और उसके थ्रू हम वर्कर्स के एटीट्यूड को मेजर करने की कोशिश करते हैं। Studying patterns in these data sources can identify trends and regular issues related to attitudes. However, it's essential to ensure data accuracy, confidential, and proper anonymization when utilizing existing firms' data.
गॉट इट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको जहन में रख के हम एग्जिस्टिंग डाटा को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ मैयर, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, ठीक है। Advancement in technology have led to the use of electronic monitoring system to gauge attitude in a firm's behavior. These systems track workers' digital interactions such as emails, instant messages, or social media activities to gauge their sentiments and attitudes. ठीक है, हमारे पास क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो हमारे पास कुछ गैजेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की। लेकिन इसमें भी अगर जो हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, हम उनके पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं, लाइव देख रहे होते हैं, जो एक मोरल क्राइसिस को राइज करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम किसी भी इंसान की प्राइवेट लाइफ में इस तरह से झांक नहीं सकते, तो फिर इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है। हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कैन प्रोवाइड फैक्चुअल डाटा ऑन वर्कर्स एटीट्यूड बट इट राइजेस प्राइवेसी क्राइसिस एंड रिक्वायर मोरल कंसर्न्स, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है, बहुत एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, गैजेट्स हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मोरल के खिलाफ है, ठीक है।